ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल और योग केंद्र है। यह शहर विश्व भर में योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश में कई प्राचीन मंदिर, आश्रम और गंगा घाट है। यहाँ पर लोग ध्यान, योग और आध्यात्मिक शांति की खोज में आते हैं। लक्ष्मण झूला और राम झूला जैसे पुल यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। ऋषिकेश एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी मशहूर है, जैसे रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग। यहाँ का वातावरण शांति और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचे, कहाँ ठहरे, क्या क्या घूमे और इसका बजट क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। अब हम बात करेंगे कि इस खूबसूरत जगह पर कैसे पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। इसे विभिन्न माध्यमों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग। ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है, जो ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से टैक्सी या कैब द्वारा ऋषिकेश आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। ऋषिकेश का नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन हरिद्वार में है, जो करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार से ऋषिकेश तक नियमित बसें और टैक्सियां उपलब्ध है। हाल ही में ऋषिकेश में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है, जहां से कुछ ट्रेनें उपलब्ध होती है। सड़क मार्ग। ऋषिकेश तक देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी सड़कें जुड़ी हुई है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार आदि से ऋषिकेश तक सीधी बस सेवाएं उपलब्ध है। इसके अलावा आप अपनी कार या बाइक द्वारा भी यहाँ आ सकते हैं। बस सेवा। दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध है। बसें आरामदायक होती है और यात्रा के दौरान सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। बाइक। साहसिक यात्रियों के लिए बाइक यात्रा एक रोमांचक विकल्प है। खासकर दिल्ली से ऋषिकेश की यात्रा बाइक से बेहद शानदार होती है, जिसमें पहाड़ी रास्तों का मजा लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे होटल्स, रिसोर्ट और होम स्टे के बारे में। ऋषिकेश में विभिन्न प्रकार के ठहरने के विकल्प उपलब्ध है, जैसे होटल, रिसोर्ट्स और होम स्टे, जो हर बजट और प्राथमिकता के अनुसार मिलते हैं। यहाँ के होटल्स की कीमतें 1000 से शुरू होकर 2000 के बीच में हो सकती है। इन होटल्स में स्वच्छता, अच्छा भोजन और गंगा के नज़ारे का आनंद लिया जा सकता है। ऋषिकेश में आपको बहुत सारे रिसोर्ट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बड़ी लग्जरी से रह सकते हैं, और ज्यादातर रिसोर्ट्स की कीमत 10,000 से लेकर 15,000 के बीच हो सकती है। ये रिसोर्ट्स प्राकृतिक सुंदरता और योग ध्यान जैसी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो होम स्टे भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसकी कीमत प्रति रात के लिए 1000 से लेकर 1500 के बीच हो सकती है। होम स्टे में स्थानीय संस्कृति के साथ सस्ते और आरामदायक ठहरने का अनुभव मिलता है। ऋषिकेश में ये सभी ठहरने के विकल्प लक्ष्मण झूला, राम झूला और तपोवन जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों के पास स्थित है, जिससे यहाँ की यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाती है। अब हम बात करेंगे ऋषिकेश में घूमने लायक 7 प्रमुख स्थलों के बारे में। नंबर 1, लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतीकात्मक स्थल है। ये एक लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान लक्ष्मण ने गंगा को पार किया था। इस पुल से गंगा के मनोहारी दृश्य का आनंद लिया जा सकता है और यह ऋषिकेश का मुख्य आकर्षण है। नंबर 2, राम झूला। लक्ष्मण झूला की तरह ही राम झूला भी एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो गंगा नदी के ऊपर स्थित है। यह पुल स्वर्गाश्रम और शत्रुघ्न घाट को जोड़ता है। इस पुल से गंगा के दर्शन के साथ साथ आसपास के आश्रम और मंदिर भी देखे जा सकते हैं। यह स्थान योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के कई प्रमुख धार्मिक स्थल भी पास में ही है। नंबर 3, त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे प्रमुख और पवित्र घाट है। यह वह स्थान है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। शाम को यहाँ होने वाली गंगा आरती के बेहद प्रसिद्ध और हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आरती में भाग लेते हैं। इस स्थान का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यह आध्यात्मिकता और अनुभूति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। नंबर 4, नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है
और यहाँ की यात्रा धार्मिक और साहसिक दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विषपान किया था और उनका कंठ नीला हो गया था। इस मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 5, पारमार्थ निकेतन आश्रम। पारमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है और यहाँ आने वाले योग और ध्यान प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यह आश्रम गंगा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ हर शाम गंगा आरती का आयोजन होता है। इस आश्रम में विभिन्न योग और ध्यान कार्यशालाओं का आयोजन होता है जो पर्यटकों और साधुओं के लिए लाभकारी होते हैं। नंबर 6, बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम जिसे 84 कुटिया भी कहा जाता है, ऋषिकेश का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह आश्रम 1960 के दशक में तब प्रसिद्ध हुआ था जब प्रसिद्ध संगीत बैंड बीटल्स ने यहाँ ध्यान के लिए समय बिताया था। अब यह स्थान कला, ध्यान और योग के प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय स्थल है और पर्यटक यहाँ ध्यान कक्ष और सुंदर भित्ति चित्रों का आनंद लेते हैं। कुंजापुरी देवी मंदिर। कुंजापुरी देवी मंदिर ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और ये एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ से हिमालय के अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर ट्रेकिंग और एडवेंचर प्रेमियों के बीच में लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का मार्ग बेहद रोमांचक है। ऋषिकेश न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है बल्कि यह एडवेंचर, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्भुत संगम है। इन 7 प्रमुख स्थलों की यात्रा आपको इस पवित्र नगरी की धार्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता से परिचित कराएगी। अब हम बात करेंगे ऋषिकेश में घूमने का सबसे अच्छा समय। सितंबर से नवंबर के बीच मौसम सुहावना रहता है। मानसून के बाद का समय होने से हरियाली अपनी पूरी खूबसूरती पर होती है और गंगा नदी का जलस्तर भी सामान्य रहता है, जिससे रिवर राफ्टिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। वही मार्च से लेकर मई के दौरान ऋषिकेश का मौसम थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन यह समय भी राफ्टिंग, कैंपिंग और योग रिट्रीट के लिए भी आदर्श होता है। इसके अलावा इस दौरान यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी आयोजन होता है जो योग प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मानसून के महीनों में ऋषिकेश की यात्रा करना थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि बारिश के कारण कई गतिविधियां बाधित हो जाती है। अब हम बात करेंगे बजट के बारे में। ऋषिकेश की यात्रा का खर्च आपकी यात्रा के तरीकों और सुविधाओं पर निर्भर करता है। यदि आप दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे हैं तो ट्रेन या बस से यात्रा करना किफायती है। बस का किराया लगभग 300 से लेकर 800 के बीच होता है, जबकि ट्रेन की टिकट सामान्य वर्ग में 150 से लेकर 500 तक हो सकती है। निजी टैक्सी या कैब 2000 से लेकर 3000 तक हो सकती है। अगर हम रहने के खर्च के बारे में बात करें तो ऋषिकेश में विभिन्न बजट के होटल्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध है। सामान्य गेस्ट हाउस या हॉस्टल में 500 से लेकर 1000 के बीच प्रति रात तक खर्चा हो सकता है। वही मिड रेंज होटल में 1500 से लेकर 2000 के बीच प्रति रात खर्चा हो सकता है, जबकि लग्जरी रिसोर्ट्स में 5000 से लेकर 7000 प्रति रात तक खर्चा हो सकता है। अगर हम खाने के खर्चे के बारे में बात करें तो ऋषिकेश में स्थानीय भोजन सस्ता है। आप प्रतिदिन 200 से लेकर 300 तक स्थानीय ढाबों में स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। वही आप मिड रेंज रेस्टोरेंट में 500 से लेकर 1000 प्रतिदिन का खर्चा हो सकता है। और कुल मिलाकर एक बजट यात्रा में 3-4 दिन का खर्चा लगभग 4000 से लेकर 7000 हो सकता है, जबकि एक मध्यम बजट में 10,000 से लेकर 15,000 के बीच हो सकता है। तो दोस्तों, हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सही समय है। सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो के लिए जुड़े रहे। हम जल्द ही कुछ नया और धमाकेदार लेकर लौटेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।